हेलो फ्रेंड, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह एमबीबीएस काउंसलर आज बात करने वाला हूं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसलिंग 2020 के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट ने रीजनल कोटा को कैंसिल कर दिया है। वहां पे 3 रीजन थे, एक था आपको रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा था विदर्भा और थर्ड नंबर था मराठवाड़ा। इनमें क्या होता था कि इनका जो रीजन होता था, रीजनल कोटा था, ये 70:30 का रेशियो चलता था। इसमें 70% रीजनल कोटे का स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता था, जिस रीजन में पढ़ते थे उन स्टूडेंट को 70% सीट रिजर्व होता था, और बाकी की जो 30% सीट होती थी वो पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए होते थे। तो इस जो रीजनल कोटा को महाराष्ट्र स्टेट ने बिल्कुल हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन से रीजन में क्या क्या कट ऑफ जाती थी गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए। साथ में मैं आपको बताऊंगा क्या बेनिफिट है रीजनल कोटा को हटाने से, और कौन कौन से रीजन को बेनिफिट है और कौन कौन से रीजन वाले को नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनको कि प्रीमियम सर्विस लेना होगा काउंसलिंग से रिलेटेड या काउंसलिंग गाइडेंस को आप, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग जो है महाराष्ट्र के इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। स्टूडेंट को समझना होगा या पेरेंट्स को समझना होगा कि जो रीजनल कोटा थे उसको जो बेनिफिट मिलता था वो इस बार नहीं मिलने वाला है। सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन काउंसलिंग हो चुका है। सारे स्टूडेंट के लिए जो आपका रीजन था, रीजन के ऊपर जो बेनिफिट मिलता था 70:30 को, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं मराठवाड़ा के अंदर 1 से 2 कॉलेज थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बाकी के गवर्नमेंट थे। विदर्भा के अंदर 1 से 2 ही कॉलेज थे, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के पास 80% कॉलेजेस थे। 80% प्राइवेट कॉलेज थे, यानी कि लगभग 24 to 26 कॉलेजेस थे प्राइवेट की। तो कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को काफ़ी बेनिफिट मिलता था प्राइवेट कॉलेज में। कम एसएमएल या कम ऑल इंडिया रैंक या फिर कम स्कोर में भी सीट मिलने की चांसेस होती थी। वहीं मराठवाड़े के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट में कम एसएमएल या कम स्कोर में सीट मिल जाता था, और विदर्भा के स्टूडेंट को भी। अब मैं बात करता हूं कि कट ऑफ कौन कौन से रीजन में क्या जाती थी गवर्नमेंट के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं विदर्भा का जो ऑल इंडिया रैंक, जो लास्ट सीट मिला था विदर्भा में रीजनल कोटा के लिए, जो 70% का रीजनल कोटा था, उनको जो लास्ट जो कट ऑफ गया था, सॉरी ऑल इंडिया रैंक था, वो था 34,197 पे लास्ट सीट मिला था। अगर एसएमएल की बात किया जाए तो 2,720 पे सीट मिला था। अगर नीट स्कोर की बात किया जाए तो 528 स्कोर था, जिनको कि विदर्भा में गवर्नमेंट सीट मिली थी। अगर बात किया जाए मराठवाड़ा का, तो मराठवाड़ा में जो लास्ट सीट मिला था गवर्नमेंट में, वो ऑल इंडिया रैंक 31,359 पे सीट मिला था। अगर एसएमएल की बात किया जाए तो 2,449 था। अगर मार्क्स का बात किया जाए नीट का तो 533 था। अगर बात किया जाए थर्ड नंबर पे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का, तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो ऑल इंडिया रैंक था, जो कि लास्ट सीट मिला था, वो 25,851, एसएमएल था 1,952। अगर स्कोर की बात किया जाए नीट का तो 555 था। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को बेनिफिट उतना अच्छा नहीं मिलता था, प्राइवेट में काफ़ी अच्छा मिलता था, क्योंकि प्राइवेट का जो ऑल महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेज हैं प्राइवेट, उसमें 80% जो कॉलेज है, 80% या 85% वो महाराष्ट्र के अंदर ही आते हैं। अब रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का अगर प्राइवेट की बात किया जाए तो प्राइवेट में ऑल इंडिया रैंक था, जो लास्ट सीट मिला था बच्चों को, वो 69,987 था। एसएमएल था 6,159, एसएमएल था 6,159। अगर नीट स्कोर की बात किया जाए तो 468 पे गया था। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में सबसे टॉप के कॉलेज थी केईएम में जो 30% का जो कोटा था और 70% कोटा था, इसमें 30% वाले को कितना बेनिफिट मिला, 70% वाले को कितना बेनिफिट मिला। तो सबसे पहले मैं रीजन का बात करता हूँ। जो 70% का बेनिफिट था रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, उसमें जो आपको ऑल इंडिया रैंक था वो था 2011। एसएमएल की बात किया जाए तो 121 था। ठीक है,
अगर बात की जाए 30% का जो ऑल महाराष्ट्र के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए ऑल इंडिया रैंक था 1921। एसएमएल के बात किया जाए तो 1 to 7 था। ठीक है, ये 70% कोटे के लिए था। अगर नीट स्कोर की बात किया जाए तो जो 30% कोटा था जो कि ऑल महाराष्ट्र के लिए, उसमें 638 नंबर था। अगर बात किया जाए 70% का रीजनल कोटा का, तो उसमें 636 स्कोर था बच्चे को जिनको कि सीट मिला था। बताइए, मात्र 2 नंबर का बेनिफिट था, 2 नंबर का अंतर देखने को मिला। और 30% वाले को 2 नंबर ज़्यादा लाने पड़ा था। वहीं बात किया जाए 70% रीजनल कोटा को, तो इनको 2 नंबर कम में सीट मिला। तो ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि बेनिफिट किसको हो सकता है और किसको नुकसान हो सकता है। तो अगर सबसे पहले मैं मराठवाड़ा को लेकर चलता हूं, तो मराठवाड़ा के अंदर एक मुस्लिम मेडिकल कॉलेज था जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता था। इस कॉलेज का नाम था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो कि झालाना में था। इसमें मुस्लिम के कम स्कोर पे भी सीट मिलते थे क्योंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज था। लेकिन अब क्या होगा कि पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जितने भी महाराष्ट्र के मुस्लिम स्टूडेंट हैं, अगर ये जब पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छा, तब इसका कटअप था वो बढ़ जाएगा इस बार, है ना। तो अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे। दूसरा नंबर अगर विदर्भा की बात किया जाए, तो विदर्भ में चंद्रपुर और गोंदिया के बीच में जो कॉलेज थे, है ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता था। मराठवाड़ा के अंदर भी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता था, जो कि मराठवाड़ा रीजन के अंदर स्टूडेंट आते थे। विदर्भा रीजन के अंदर भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट के लिए, है ना। लेकिन अब बात किया जाए, इन लोगों को अब प्राइवेट का भी बेनिफिट मिलेगा, मराठवाड़ा और विदर्भा को, लेकिन गवर्नमेंट में थोड़ा सा इन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं हम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट में थोड़ा सा स्ट्रगल करने पड़ता था, लेकिन प्राइवेट बिल्कुल इजीली मिल जाता था। लेकिन अब इस बार क्या होगा, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को गवर्नमेंट में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा इनको जो कम नंबर पे मिलता था, अब उस नंबर पे मिलने की चांसेस नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सभी को नुकसान भी हुआ है और सभी को प्रॉफिट हो सकता है। तो अब इसको कुल मिलाकर अगर बात किया जाए, तो ना किसी को प्रॉफिट है और ना किसी को नुकसान है, बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करें, अच्छे से चीज़ों को समझें, कैसे काउंसलिंग करना है, कितने स्कोर है, क्या सीट मिल सकती है या ना मिल सकती है। इस बार जो महाराष्ट्र का काउंसलिंग प्रोसेस है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप पिछले साल या इसके पिछले साल की तरह ही सोच लें कि हमें सीट मिल जाएगा, पिछले साल तो इतना ही पे मिल गया था गवर्नमेंट, पिछले साल तो इतना ही स्कोर पे मिल गया था प्राइवेट, तो इस बार वो नहीं होने वाला है। इस बार बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल जो रीजनल कोटा था 70:30 का, 3 रीजन थे, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भा, ये जो था रीजन, इसको हटा दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब इस रीजन का बेनिफिट नहीं मिल सकता है, ठीक है। बाकी मैं महाराष्ट्र के 3 वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। महाराष्ट्र में जो काउंसलिंग होती है कंबाइंड काउंसलिंग है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर काउंसलिंग कंबाइंड होती है, जिसमें कि MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS एंड BPT, BSc नर्सिंग, BOTH, BSLP और BPO, ये सारे काउंसलिंग एक साथ ही होते हैं। लेकिन MBBS और BDS के लिए आपको क्वालिफाई होना ज़रूरत है, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और BA में आयुर्वेदा के लिए भी आपको क्वालिफाई होना आवश्यक है, लेकिन लास्ट में जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं होते हैं लेकिन नीट में पार्टिसिपेट किए थे, उन स्टूडेंट को भी सीट मिलता है। लेकिन BPT और BSc नर्सिंग और BOTH, BSLP, BPO के लिए आपको नीट की आवश्यकता नहीं है, आपको 10+2 है, तो आप इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। और वहाँ पे जो काउंसलिंग होता है सभी कोर्सेज के लिए एक साथ होता है, तो आपको काउंसलिंग को समझना होगा। यदि आपको राउंड 1 में MBBS का सीट या BDS का मिलता है, ठीक है, और आयुर्वेदा का भी सीट मिल जाता है, तो दोनों में से जो पसंद होगा वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में MBBS का सीट नहीं मिला और BAMS, BHMS, BUMS और BNYS का सीट मिल चुका है, तो आप चाहें तो BAMS का जो सीट मिला उसको छोड़ के राउंड 2 में, अगर मान लीजिए कि आपको MBBS का सीट मिल चुका है,
और राउंड 1 में आपको मिला है BAMS का, तो आप BAMS का सीट को छोड़ के आप राउंड 2 में MBBS या BDS का सीट को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी, इसका चॉइसेस जो होती है वन टाइम होती है, दोबारा चॉइस नहीं कर सकते हैं, इसलिए चॉइसेस को समझिए, अच्छे तरीके से काउंसलिंग कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। और बाकी हमारे टीम आप लोगों के लिए हमेशा अलर्ट है, आप जब चाहें तब कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, आपको इसमें प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट से लेके प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर वो MBBS या BDS का काउंसलिंग हो, या BAMS, BHMS एंड BNYS एंड BUMS, ये सारे काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।